अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ़ौक़ानिया हिंदी के MVVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये है हिंदी का लास्ट पार्ट। इससे पहले 3-4 पार्ट और आ चुके हैं, उसमें भी मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कराई थी और सब्जेक्टिव भी कराई थी। ठीक है, तो वो सारे पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो जाकर आप लोग ज़रूर देखें, और ये भी पार्ट आप लोग अच्छे से देखें जो कि आप लोग के 22 जनवरी में काम आएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग के 22 जनवरी के एग्जाम में काम आने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर आप लोग वॉच करें। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम है मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कराती नहीं हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं, लिमिटेड क्वेश्चंस कराती हूँ, लिमिटेड ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपियों को कृष्ण से ऐसे कोई से नहीं, यहाँ पे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो उत्तर देखिए, गोपियाँ मानती है कि कृष्ण ने राजनीति शास्त्र में पूरी दक्षता प्राप्त कर ली है, इसलिए उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश भेजा है। वे इतने चतुर हैं कि पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और तब योग शास्त्र का अध्ययन करने को कह रहे हैं। यह उनकी बुद्धि और विवेक का ही परिचायक है कि उन्होंने उन अबलाओं को योग के कठिन रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। कृष्ण भले नहीं है, भले लोग तो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं। कृष्ण दूसरों को तो अत्याचारपूर्ण कार्य करने से रोकते हैं और स्वयं अन्यायपूर्ण आचरण करते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण गोपियाँ कृष्ण से अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। ये था पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट था। फिर अगला क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिरनिवृत्ति की उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। ठीक है, तो मत प्रकट करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर पक्ष में आप लोग को क्या करना है, अपना मत प्रकट करना है, उसके बाद विपक्ष में करना है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो ये आप लोग खुद से ही पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसे आप लोग पढ़ सकते हो या PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्कान और क्रोध भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ने होंगे क्योंकि लॉन्ग में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मुस्कान और क्रोध मानव मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं। ठीक है, मुस्कान मन की प्रसन्नता और सुख की सूचक है। मुस्कान से व्यक्ति अपने मन के सुखद भाव को प्रकट करता है। एक मुस्कान आपके आसपास के व्यक्तियों में भी मुस्कुराहट ला सकती है। क्रोध एक मनोविकार है जो व्यक्ति के असंतोष को दिखाता है। क्रोध अपने आसपास के व्यक्तियों को भी दुख देता है। तो ये थे इस क्वेश्चन के आंसर। फिर देखिए अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवन में है सुरंग सूदियाँ सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। अपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ सजो रखी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को देख ही लेने हैं एक बार। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, किससे की गई है। ठीक है, तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल, पुष्प और तेल की मटकी से की गई है, जिसके प्रकार कम जल से ऊपर रहता है और उसकी पत्तियां जल के समीप होते हुए भी जल की एक भी बूंद नहीं लगने देती है। दूसरी तरफ तेल की चिकनी मटकी को जल में डाला जाता है तो उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहरती है। ठीक उसी प्रकार उद्धव व्यवहार में इतना रूखा है कि उस पर कृष्ण के रूपाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियां का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसके आंसर आप लोग देखिए। और एक चीज़, अगर आप लोग को लगे कि वीडियो की स्पीड फास्ट है, कुछ ज़्यादा ही है, तो आप लोग क्या करो कि वीडियो की स्पीड कम करके भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, इस वजह से मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, ना ही आपका ना ही अपना। इसलिए जल्दी आप लोग क्वेश्चन सब देखो। तो इसके जवाब क्या है, क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को बताई हूँ, आप इसके आंसर देखिए। गोपियाँ योग साधना को जीवन में निरस्ता और निष्ठुरता लाने वाला मानती है। योग ज्ञान का रास्ता अग्नि के समान जलाने वाला और घोर दुख देने वाला है। योग साधना को अपनाने की बातें उनकी विरागनी की ओर
अधिक बढ़ा देती है। योग साधना की बातें उन्हें कड़वी के समान अग्रहणीय लगती है। योग साधना उन्हें एक ऐसे रोग के समान लगता है जिसे उन्होंने पहले कभी न देखा, न सुना और न ही कभी भोगा है। ठीक है, फिर देखिए एक दो क्वेश्चन और, उसके बाद ग्रामर के भी क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। कवि ने श्री ब्रजदुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है? तो कवि ने कृष्ण को श्री ब्रजदुल्ह कहा है। उनके संसार रूपी मंदिर का दीपक कहने के पीछे कवि का उद्देश्य कृष्ण के चरित्र और व्यक्तित्व की श्रेष्ठता सिद्ध करना है। कवि कृष्ण को अपना आराध्य मानता है, अतः उपयुक्त कथन से कृष्ण को प्रति उसकी श्रद्धा भी प्रदर्शित होती है। ठीक है, प्रदर्शित होती है। चलिए फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है लिटरेचर का। ठीक है, उसका ग्रामर का भी मैं कराऊंगी। तो देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो क्यों बचना चाहता है? तो कवि कहता है कि भौड़ा गुनगुना कर न जाने किस कथा को कहता है, गिरती हुई पत्तियां भी एक कहानी अपने में छुपाए हुए हैं। इस विस्तृत नीले आकाश की नीलिमा में अनेक जीवन इतिहास छुपे हुए हैं जो स्वयं अपनी कहानी कह रहे हैं। कवि बीते जीवन की दुर्बलताओं, कष्टों और अभावों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता है। तो ये था टॉप 8 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग करा दिया। अब ग्रामर के क्वेश्चन भी करा देती हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखिए ग्रामर क्वेश्चन, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। ठीक है, समास किसे कहते हैं, उसके भेदों को सोदाहरण समझाएं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जानिए समास क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उस क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, जिन शब्दों में समास होता है उन्हें समासिक शब्द भी कहते हैं, जैसे घनश्याम। ठीक है, और एक चीज़ ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, जैसे समास तो क्या हुआ, ये सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। और समास से कितने भेद होते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, जैसे 6 भेद होते हैं, 7 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं। इस तरीके से ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है समास के 6 भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं ये भी आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन भी है और इसका एग्जाम्पल भी है। तो समास से कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगुण समास, बहुब्रीहि समास, ये 6 समास होते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि और समास में क्या अंतर होता है? ये आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए थे, इसलिए ये आप लोग जरूर देख कर जाना। और एक क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद बतलाइए। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये चारों आप लोग को याद होने चाहिए और इसके एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। और एक क्वेश्चन देखिए, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखें तथा इसके भेदों को साधारण परिभाषित करें। तो क्रिया विशेषण क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है। तो क्रिया की विशेषता बताता है, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, एकदम सिंपल है। और इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वह जैसे वह धीरे धीरे बोलता है। यहाँ धीरे धीरे क्या है? तो वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्योंकि वो क्या बता रहा है, उसका विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, यानी स्लो स्लो बोल रहा है, तेजी तेजी वहाँ पे रहता तो जल्दी जल्दी बोल रहा है, ये सब। ठीक है, तो ये क्या हुआ, विशेषता बताता है। और क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। इन सभी का आप लोग को डेफिनेशन में याद कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग देखिए अव्यय की परिभाषा आप लोग याद रखना है, इससे कितने भेद होते हैं वो भी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे भी गए थे, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, ये भी आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लोग को मालूम होना चाहिए। और तो और इससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। और एक क्वेश्चन देखिए, कारक। ठीक है, कारक किसे कहते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। कारक किसे कहते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। तो कारक के 8 भेद होते हैं, स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। और ये साथ में चिन्ह भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द में भी पूछे जाएंगे, तो ये भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी पूछे जाने की चांसेस है। वाक्य द्वारा लिंग निर्णय। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब एक बार आप लोग ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द। और इसके बाद इससे, ठीक है, निबंध जिसे कहा जाता है, निबंध आप लोग ज़रूर देख के जाना ईद पर। और एक बार एप्लीकेशन भी आप लोग देख लेना, पूछने की चांसेस है भी, नहीं भी है, पूछे जाते भी हैं कभी कभी, इसलिए एक बार आप लोग ये भी देख लेना। और साथ में आप लोग मुहावरा भी एक बार ज़रूर देख कर जाना। तो ये हो गया मुहावरा। तो ये था कुछ हिंदी ग्रामर का टॉपिक, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास थी ये इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप लोग को ये क्लास ज़रूर करके जाने हैं जो कि आप लोग के 22 जनवरी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद देगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा आप लोग देख लिए होंगे तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।